हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल टैग स्टेट में। आज की वीडियो के बारे में बताऊं तो अभी जो आपने रील देखी है हम उसकी एडिटिंग सीखने वाले हैं, जो कि स्ले करके एक आवाज़ आती है, साउंड आता है, उसके बाद बहुत तगड़ी रील बनती है। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कैसे एडिट करना है, सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना, और वीडियो पसंद आ जाए दैन वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और अगर आप हमारे वीडियोस में फीचर होना चाहते हैं दैन कमेंट करके बताना क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। जो भी चीज़ है कमेंट में ज़रूर से बताना। अगली वीडियो में आपकी फ़ोटोज़ यूज़ करके मैं रील एडिट कर सकता हूँ, तो आप पे चांस है फीचर होने के लिए। और जो भी चैनल पे पहली बार आया था उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर रेगुलर बेसिस पे रील्स के ट्यूटोरियल देखना चाहते हो दैन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हम बढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो की ओर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे तगड़ी रिक्वायरमेंट्स है। आपको 44 फ़ोटोज़ चाहिए आपकी, उसके बाद रिक्वायर्ड ऑडियो चाहिए जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, स्ले नाम से मिल जाएगा। उसके बाद वीएन वीडियो एडिटर, जैसे आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीएन वीडियो एडिटर ओपन करना, और यहाँ पर हमें फ़ोटो सेलेक्ट करने से पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के लिए सेटिंग वाले आइकन पर टैप करना, उसके बाद प्रेफरेंस में जाना, उसके बाद डिफ़ॉल्ट फ़ोटो ड्यूरेशन पे जाना, और यहाँ पे जो आपका ये एक स्लाइडर दिख रहा है ना, इसे 0.10 पे सेलेक्ट कर देना। इस तरीके से ना ज़्यादातर सेलेक्ट नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है, ऊपर टाइप करने का भी ऑप्शन है, आपको वहाँ पे इसे पहले इरेज करना है, इसे कर देना है इरेज, और पॉइंट के बाद 10 लगाना है। पॉइंट के बाद 10 लगाना है, इस चीज़ का आपको बेहद से ध्यान रखना है। उसके बाद प्लस पे टाइप करना, न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर देना। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपके फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में आना, उसके बाद उस फोल्डर में जाना जिस फोल्डर में आपकी फ़ोटोज़ हैं। उस फोल्डर में जाने के बाद अपनी 44 फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फ़ोटोज़ ले रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं एडिट कर रहा था उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इस ट्रेंड में कितनी फ़ोटोज़ यूज़ होनी है, इसलिए मैंने ज़्यादा फ़ोटोज़ सेलेक्ट करी। बट आप 44 फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना, क्योंकि जैसे मैं बताऊँगा एग्जैक्ट आपकी 44 फ़ोटोज़ में आपका ये ट्रेंड बन जाएगा। तो आपको 44 सेलेक्ट करनी है इंस्टेड ऑफ जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 44 ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था। ये चीज़ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करनी है, आपको बस 44 फ़ोटोज़ ही सेलेक्ट करनी है। उसके बाद इसे कर देना है टाइमलाइन में ऐड। टाइमलाइन में ऐड करने के बाद एंड में उस ब्लैक पार्ट को डिलीट करो। ब्लैक पार्ट को डिलीट करने के बाद ऊपर आपको ओरिजिनल दिख रहा है, उस पर टैप करना और 9:16 सेलेक्ट कर देना। ये रील का रेशो होता है। उसके बाद ऑडियो में आना, और ऑडियो में जाने के बाद म्यूज़िक में जाना, और स्ले वाले जो ऑडियो है उसे सेलेक्ट कर लेना। ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको बस एक बीट लगानी, 2.19 सेकंड पे बस एक बीट लगानी है। तो इस पर राइट पे टैप करके इसे ऐड कर लेना। अब पहले बीट तक हमें पहली फ़ोटो लानी है। जो हमारी पहली फ़ोटो होगी वो आप डिसाइड कर सकते हैं आप कौन सी रख रहे हैं अपने ट्रेंड बनाते टाइम। तो मैंने यहाँ पे अपनी क्रश की फ़ोटो ली है, तो इसे ड्रैग करके पहले डॉट तक कर दूँगा। पहले डॉट तक करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करना है स्ले नाम का। तो आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट हैं। आप फ्रेम वाला टेम्पलेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और जितना मास्क वाला है या वीडियो टाइटल वाला है, बबल वाला है, वो आप डिसाइड करना आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट का टेम्पलेट। मैंने यहाँ पे वीडियो टाइटल वाला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आया मैं फ़ॉन्ट वाले में, फ़ॉन्ट भी मैंने चेंज कर लिया। अब उसके बाद आऊँगा कलर वाले ऑप्शन में, और बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँगा और राइट पे टैप कर दूँगा। अब डबल टैप करके एडिट करूँगा और इसमें लिख दूँगा स्ले, SLAY। स्ले लिखने के बाद अगर आप इमोजी टाइप करना चाहते हैं देन आप पे डिपेंड करता है आप इमोजी लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, या सिर्फ टेक्स्ट लिख रहे हैं। उसके बाद राइट पे टैप करने के बाद इसे कर लेना है जूम अपने वीडियो के अकॉर्डिंग, और जिस डायरेक्शन में आप रखना चाहते हैं वहाँ मूव करके रख देना। उसके बाद पहले डॉट तक आपको इस पार्ट को रखना है, तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से टाइमलाइन को छोटा करके ड्रैग करके पहले डॉट तक आपको टेक्स्ट को ले आना है। टेक्स्ट जैसे ही पहले डॉट तक आए उसके बाद का वीडियो आपका पूरा बन चुका है। ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने ट्यूटोरियल कर दिया, बाद में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हर एक फ़ोटो को, तो इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ये काम करते ही आपकी वीडियो बन जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने जब ज़्यादा फ़ोटो सेलेक्ट करी थी तो यहाँ पे ज़्यादा फ़ोटोज़ आ चुके हैं, तो इसे मेरे को हटाना पड़ रहा है। तभी मैंने आपको शुरू में कहा था बस 44 फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना, क्योंकि मैंने जब ट्रेंड बनाया था मुझे नहीं पता था कितनी ट्रेंड में फ़ोटोज़ यूज़ होने वाली हैं। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया था 60 फ़ोटोज़ का, बट यहाँ पे 44 फ़ोटोज़ में मेरी ट्रेंड का जो पूरा पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दिया इस तरीके से।
अब आपको क्या करना है, ऊपर एक्सपोर्ट पे टैप करना है। एक्सपोर्ट पे टैप करने के बाद आपको एक्सपोर्ट ओरिजिनल ऑन नहीं करना है और इसे एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे 100% काउंटिंग चलने देना है। 100% चलने के बाद नीचे आएगा सेव टू एल्बम का ऑप्शन, उस पर टैप कर देना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये 100% होगा उसके बाद नीचे सेव टू एल्बम का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको टैप कर देना। अब ये गैलरी में सेव हो चुकी है और आज का रील ट्यूटोरियल हो चुका है ख़त्म। आई होप आपको ट्यूटोरियल ईजी लगा होगा। अगर ईजी लगा है देन वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर से देना और हमारे चैनल पे पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।